वेलकम बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा, इस बात की गारंटी है। आ जाओ सर जी। वन मोल एलिमेंट, अच्छा पहले देखो सर, एलिमेंट अगर हो वन मोल तो उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब ये है, ये नंबर क्या है, इसको कहते हैं सर जी ये एवोगाद्रो नंबर। खैर इतना तुम बच्चों को शायद पता ही हो। और हाँ, चाहे तुम बच्चे 9th के हो, चाहे तुम बच्चे 11th के हो, 10th 12th भी हो सकती है, 9th 11th ज़्यादा पढ़ते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। चलो सर, वन मोल ये इसका मतलब मोल है, ठीक है। कंपाउंड का मतलब क्या है सर? इतने मॉलिक्यूल होंगे। अरे तुम बच्चों को सिंपल भाषा में समझाऊं? वैसे सिंपल ही है। देखो भैया, मैं कह रहा हूं, बच्चा कहता है सर इसका मतलब है 10,000, ठीक है। लेकिन एक भाषा ऐसी है, ऐसे वो कहते हैं इसको हम कहेंगे एक मोल। एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा ये मैं। तो एक मोल का मतलब सर अगर ऐसा होता, तो अगर किसी को चाहिए होता 30,000, तो बंदा कहता ना, ये नहीं कहता, वो कहता मेरे को चाहिए 3 मोल। मोल एक्चुअल में है क्या सर? एवोगाद्रो नंबर से मोल को शो कर देते हैं और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अरे डस्टर रह गया मेरा, उधर से लेके आता हूं बच्चों। ये रहा, मेरी गलती है, माफी माफी। चलो सर, अब मोलर मास क्या है? काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एक मोल का जो मास होता है उसको कहते हैं मोलर मास। और कितना होता है सर? देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स की तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड्स की तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर? देखो लेट्स से मैं एग्जांपल कहता हूं, पहले डेफिनेशन बता दूं। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। फॉर एग्जांपल सर जी, आप बात कर रहे हो सोडियम की 2311, आई नो दिस इज द एटॉमिक मास। तो सर इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा 23 ग्राम। एक्चुअल एटॉमिक मास होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट खैर तुम बच्चों को पता होगा। और हाँ, क्वेश्चन बहुत है। आगे बच्चों वापस देखो सर जी, क्वेश्चन देख लिया। फाइंड द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 45 ml ऑफ वाटर। और बच्चों देखो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता सकता हूं। कोशिश करो ज्यादातर क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। कभी कभी वो लंबा भी पड़ जाता है, लेकिन 99% केसेस में नंबर ऑफ मोल्स से बच्चे को हमेशा आसानी ही होगी। बोलोगे 1% जो बच गया, तुम्हारे पास एक चीज बहुत ज्यादा है, कॉमन सेंस। चलो फिर कॉमन सेंस को यूज करते हैं। सर जी देखो, ml मैंने मजाक में दिया है, सबको पता है सर 45 ml ऑफ, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, दूध छाछ के साथ नहीं चलता भैया ये, तो 45 ग्राम की बात कर रहा हूं। और नंबर ऑफ मोल्स सबको पता है सर, अगर मैं इसको बोल दूं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो बच्चा कहता है पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके बेटा, गिवन मास कितना है? 45 ग्राम। मोलर मास, अरे H2O है, देखो हाइड्रोजन कितने? 2, तो आपको पता है सर 1 1, ये वाला 1 लोगे अगर आप, तो 2 है तो 2 into 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, ऑक्सीजन का होता है 16, तो बच्चे 18 बोल देने का, ठीक है। 2 + 16, खैर बच्चों को वैसे भी पता होगा ये तो, फिर भी भैया देखो मेरी तो पूरी ड्यूटी बनती है ना। 9 2 जा 9 5 जा, तो मैं शॉर्टकट में 2.5 लिखने वाला था, 2.5 मोल्स। क्लियर है? एक काम करते हैं बच्चों, 5/2 ही छोड़ देते हैं, चक्कर ही खत्म, 5/2 मोल्स। अब भैया आप लगाना है देसी दिमाग अपना। सर अगर मैं बात करता हूं 1 मोल की, तो मैं लिख सकता हूं 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कितने मोल हैं? 5/2, 5/2 मोल्स इज इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23 इंटू में 5/2। और हाँ, किसके मॉलिक्यूल? H2O के। H2O, ये मेरे को पिछली बार भी लिखना था, मॉलिक्यूल्स। चलो तो खैर तुम समझ जाओगे। सर एक 3.01 और इसको 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15, 1 पंजे 5, तो आंसर आ जाएगा सर जी ये देखो 15.05 इंटू 10 की पावर 23। अगला भी क्वेश्चन है। आगे बच्चे वापस देखो। अब सर जी कैलकुलेट द मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ Mg। Mg बोले तो मैग्नीशियम। खैर बच्चे मेरे उस्ताद हैं,
24, 12 एटॉमिक नंबर है, आपको इससे काम है। सर जी आपको निकालना क्या है, ये है। अच्छा एक चीज बताऊं, मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल निकाला करो, तो भैया देखो 6.02 10 की पावर 23 इज इक्वल टू है 1 मोल। इसको हम मिटा दूं, मिटा दो सर, मिटा दो 1 एटम, ये एटम्स है, ठीक है। बच्चे कहेंगे सर जी लिख दो 1/6.02 10 की पावर 23, पर पता है मेरी राइटिंग ज्यादा फास्ट है, मोल। तो सर आप ऐसे सोच के देखो, बच्चा गया 5 पेंसिल 15 रुपए की ले ली, बच्चे से पूछो 7 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, बेटा 21 रुपए की, समझे। यूनिटरी मेथड, अरे देखो 8th क्लास में तुम बच्चों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा है, और जिसको नहीं पता यूनिटरी मेथड नाम से, तो भैया वो पेंसिल वाला एग्जांपल तभी दिया है मैंने। तो सर जी पेंसिल वाला दिमाग देखो, बच्चे ने क्या करा, 5 पेंसिल 15 की, एक सिंगल पेंसिल 3 रुपए की आ गई, 7 पेंसिल 3 7 21 रुपीस की हो गई, समझे। वही मैं कर रहा हूं। तो सर ऐसी बात है तो 12.04 10 की पावर 24 एटम्स इज इक्वल टू 1/6.02 10 की पावर 23, और हाँ वही 7 से मल्टीप्लाई पेंसिल के लिए करा था, तो इधर कर देते 12.04 10 की पावर 24 है बेटा, ध्यान से देखना। ओ 24 है भैया। अब देखो सर माइनस का 23, सबको पता है 10 की पावर 1 मतलब 10 ही होगा, ठीक। ये गया 1 पे, ये गया 2 पे, 2 × 10 20 मोल्स आ गए। अब सर जी दे देखो, ये बच्चे को पता है 1 मोल बोले तो 24 ग्राम, कहाँ है ये है ग्राम एटॉमिक मास, बताया था ना वीडियो की स्टार्टिंग में। तो 20 मोल इज इक्वल टू 24 इंटू में 20 बोले तो सर 24 2 जाओ 480 ग्राम। और भी क्वेश्चन है आगे बच्चों, वापस देखो सर जी, क्वेश्चन तो पढ़वा दूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ए देख लो भैया, निकालना क्या है 49 ग्राम, ये गिवन मास है। देखो भैया गिवन मास, बच्चे रट्टा नहीं मारना, सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है, देने को कहते हैं गिव, तो दे रखा है तो गिवन मास यही है। H2SO4, सर जी इसका पहले क्या हो जाए, मॉलिक्यूलर मास ही निकाल लूं, निकाल लो। तो सर देखो हाइड्रोजन है 2 × 1, सल्फर एक ही है 1 × 32, मैं उल्टा लिख रहा हूं क्या, ऐसे कर देता हूं तुम बच्चों के लिए आसान रहेगा। 30 ऑक्सीजन 4 है, प्लस का ये है सर, ये आपका हो गया 4 है तो 16 × 4, सर जी 2 प्लस का ये 32 प्लस का 64 और 34 प्लस का 64 98 एटॉमिक मास यूनिट। और अगर मेरे को ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। और सर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब कि मोलर मास है ये। अगर ये मोलर मास है तो बेटा मोलर मास है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, 7 7 जा 14 7 जा 7/14 1/2 मोल्स। उसके बाद सर नंबर ऑफ H2SO4, बच्चे एक गलती कर देंगे इसमें, वो सोचेंगे क्वेश्चन बहुत ही लुलू है, इतना भी लुलू नहीं है, थोड़ा सा समझना है। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स पहले निकाल लेते हैं, और एक काटा नहीं है, मैं अंडरलाइन कर रहा था, ठीक है। तो सर देखो अगर 1 मोल होता तो वही 6 पॉइंट वही घिसा पीटा 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आधा है, अरे तुम ऐसे सोचो ना सर, एक पेंसिल 10 रुपए की, आधी पेंसिल 5 रुपए की, देता नहीं है दुकानदार, ठीक है। चलो आधी पेंसिल तोड़ के थोड़ी देगा, बट बच्चे समझ गए। तो 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय आधा है तो 2 कर दो। तो सर ये आपने पहले भी निकाला था 3.01 करके डिवाइड करा था ना, तो लो भैया 3.01 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और हाँ गिवन ये 2 मिनट के लिए। अब बच्चों एक चीज बताओ ईमानदारी से, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? काफी बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं दिस इज द फाइनल आंसर। नहीं सर, आप ऐसे सोच के देखो, एक डब्बा है मिठाई का, उसमें 4 रसगुल्ले हैं, ठीक। तो अगर मेरे पास 10 डब्बे हैं, 10 डब्बे, तो सिंपल सी बात है
40 रसगुल्ले होंगे। तो सर एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन वाले कितने हैं? 4। ठीक, तो इतने मॉलिक्यूल में जैसे अभी मल्टीप्लाई किया था 40 रसगुल्ले आ गए, एक डब्बे में 4 थे, एक मॉलिक्यूल में ये है 4। तो सर जी सिंपल है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यही निकालना है भैया, एटम्स 4 इंटू 3.01 10 की पावर 23। सबके साथ खेल लेते हैं तो सर 3 चौके 12, 4 एकम 4, 12.04 10 की पावर 23 एटम्स। कौन से वाले? ऑक्सीजन वाले। अरे भैया अभी और भी क्वेश्चन है। आगे बच्चों वापस देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैं मानता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा भैया। ऑक्सीजन एटम का मास 300 ग्राम CaCO3। अच्छा मैं तुम बच्चों को एक चीज बता दो सिंपल वाली, आपका अगर मन है तो इसको मोल कॉन्सेप्ट के बगैर भी किया जा सकता है। कैसे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसका यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं आता तो कोई बात नहीं, बोल देना सर जी पढ़ा दो, पढ़ा देंगे। चलो भैया, सर जी सबसे पहले वही इसका निकालेंगे हम, वही मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम है तो भैया देखो ऊपर 40 नीचे 20, तो अपने को 40 चाहिए। एक ही है तो इंटू 1 कर देते हैं, प्लस कार्बन है कितना? एक ही है, 12 इंटू में 1। ऑक्सीजन 16 इंटू में 3, 40 प्लस का 12 प्लस का 48, 52 प्लस का 48, ये आ गया सर 100। सर मेरा मन है ग्राम में ही लिख दूं, क्या बन गया ये? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जो मतलब कि मोलर मास 100 ग्राम। बच्चे याद रहेगा ये? बच्चे कहेंगे सर जी आप मिटो क्यों देते हो सकता है भैया जगह हम पड़ जाए। 100 ग्राम है तो सर देखो नंबर ऑफ मोल निकालते, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 3 मोल आ गए। अब बच्चों मैं आपको एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, सर 100 ग्राम में से ऑक्सीजन का कितना था? देखो भाई 1 मोल क्या है? CaCO3 जो कि है 100 ग्राम। अब उसमें से अगर मैं बोलूं 1 मोल सिर्फ O3 तो आप बोलोगे सर सिंपल है 48 ग्राम। और सर अब कितने हैं मोल? 3 है ना, तो 3 मोल O3। अब बच्चे बोलेंगे सर ओ नंबर क्या एटम निकालने? ना 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 ना, मास निकालने। देखो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं निकालने। सिंपल है सर, 1 मोल में इतना है। और भैया मैं पूरा ही लिख देता हूं, 1 मोल O3 48 ग्राम, 3 मोल O3 हो जाएगा सर आपका वही 3 इंटू O। चलो उल्टा लिख देता हूं, 48 इंटू में 3 जो कि आए 144। बच्चे भी कहेंगे सर बेवकूफ आदमी है यार, ऐसे बेइज्जती मत कर देना। देखो पता है दिल दुखता है। लास्ट क्वेश्चन और है, आगे बच्चे वापस देखो। अच्छा एक चीज भैया देखो, बच्चे गुस्सा मत होना प्लीज, गुस्सा नहीं। सर जी एलिमेंट और कंपाउंड जो मैंने आपको बोला था ना वो सही बोला था, लेकिन मेरा मन है मैं बच्चों को एक बार बता दूं, एलिमेंट्स का मतलब क्या है? सर जी जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। कंपाउंड सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। एलिमेंट बोले तो लेट्स से सर सोडियम, मैग्नीशियम, मन करे तो और कुछ भी हो सकता है, लेट्स से कार्बन। कार्बन है, चलो कार्बन को 2 मिनट साइड करते हैं भैया। और कंपाउंड बोले तो सर अपना वाटर, मीथेन, और भी बहुत सारे H2SO4, CaCO3 जो पिछले को, जैसे ये कंपाउंड है अपना। ठीक है सर, जैसे वाटर है, वाटर में सिर्फ सेम ये सारे मॉलिक्यूल होंगे। लेट्स से मैं कह रहा हूं सोडियम है, सारे सारे सेम टू सेम एटम्स होंगे। वैसे तुम बच्चों ने ये 2nd चैप्टर है 9th का, अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और भैया हो सकता है कोई भी ये वीडियो पता नहीं कितने साल बाद देखे, बुक ही बदल जाए, वो मेरे को गाली दे, अरे कौन से 9th के 2nd चैप्टर की बात कर रहे हो आप, ज्यादा बोल गया। चलो सर जी मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ MgO, देखो भैया नंबर ऑफ मोल निकालो सर 6.02 10 की पावर 23। अगर मॉलिक्यूल्स है तो इसमें मतलब है 1 मोल। 1 मॉलिक्यूल का मतलब है 1/6.02 10 की पावर, वो तुम्हें पता ही है, मोल। 9.03 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 बाय, वही पेंसिल वाला एग्जांपल समझना है भैया, मैं अब भी कह रहा हूं पेंसिल पेंसिल पेंसिल, शादी हो गई कैंसिल। बच्चे कहेंगे टीचर है बीमारी है कोई। 2 3 3/2 मोल्स आ गए।
सर जी ईमानदारी से देखो भैया 3/2 मोल्स तो आ गए अपने। अब सर एक बात बताओ, इसका हो जाए मॉलिक्यूलर मास mg है 24, O है 16, 16 का डोला तो ये हो गया सर जी 40 की छाती। ओ 16 का डोला से याद आया सर, अगर 1 मोल की बात करते 40 ग्राम हो जाता, मास ही निकालना है ना। हाँ, और सर अभी कितने हैं 3/2 मोल, तो 40 इंटू में 3/2 ये आया 20, 60 ग्राम इज द फाइनल आंसर। पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।